ड्रामा सीरियल मोरा में आप देखने जा रहे हैं कि फरिया को अब हनान से मोहब्बत होने लगी है। वो बात बात पर दौलत का ताना देती थी। हनान को लगने लगा था कि शायद वो तो अब ज़र खरीद गुलाम बन चुका है। वो फरिया की हर बात मानता। फरिया एक बार फिर हनान को कहती है कि तुम मुझसे अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करते, बस हाँ और ना में जवाब देते हो। हनान कहता है कि जिस इंसान का ज़मीर मर चुका हो, शायद उसे किसी से किसी किस्म का कोई सवाल करने का भी हक नहीं। फरिया कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरे शौहर हो, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हनान कहता है कि अब आप जो कहेंगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। ये बात सुनकर फरिया कहती है कि मुझे मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। यह बात सुनकर हनान कहता है कि शायद मुझे अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि दौलत से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है और आपने मुझे शायद ख़रीद लिया है। फरिया कहती है कि हनान, आपके इस रवैये की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे तरीके से मियाँ बीवी की तरह रहें। हनान बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि फरिया का बदला हुआ रवैया उसे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि फरिया हर बार सिर्फ़ और सिर्फ दौलत का ताना देती थी। उसे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है। हनान कहता है कि आप शायद मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रही हैं, जिस पर फरिया कहती कि क्या ना सोचूं, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। यह बात सुनकर हनान कहता है कि आपको लगता है कि मुझे मोहब्बत का हक है, शायद ऐसे हालात में तो मुझे मोहब्बत का कोई हक नहीं। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि हफीज़ साहब के मरने के बाद उसकी बेगम एक बार फिर सिकंदर के पास आती है और सिकंदर को कहती है कि मेरे पास इतने सबूत हैं जो आपको बहुत जल्द हवालात में पहुंचा सकते हैं, हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो। ये बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं चाहती हूं कि बस मुझे मेरी मुंह मांगी रकम मिल जाए और उसके बाद मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द लंबी सज़ा मिलेगी। यह बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हफीज़ साहब से मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। हफीज़ साहब कहाँ हैं, किसके पास हैं, मुझे नहीं पता। यह बात सुनकर एक बार फिर हफीज़ साहब की बीवी कहती है कि आपके हवारियों में से ही किसी ने वहाँ वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मेरे पास है जब तुम हफीज़ साहब की जान ले रहे थे। यह बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैंने जब कोई ऐसा गुनाह किया ही नहीं तो आप मुझे इस तरह इल्ज़ाम नहीं दे सकती। ठीक है, ये सबूत मैं बहुत जल्द अदालत में पेश करूंगी, उसके बाद आपके साथ क्या होगा शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं। सिकंदर अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। सिकंदर ने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। सिकंदर एक बार फिर हफीज़ साहब के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से सिकंदर की ज़िंदगी अजाब बन चुकी थी और इस बार भी लगता है कि हफीज़ की बीवी की वजह से अब उसके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अब सिकंदर एक बार फिर कहता है कि आपको कितनी रकम चाहिए, मुझे बता दें, आपको पैसे मिल जाएंगे, मुझे वो सबूत चाहिए। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं।